ओम शांति। 5 नवंबर 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ निभाते हुए भी मन और बुद्धि केवल इसमें लगी रहे कि मैं इस एक जन्म में अपने 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहा हूँ। तो क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है और किस स्पीड का मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए? प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा समझाते, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। बाबा कहते, सारे दिन में ये भी याद रहे हर कर्म करते हुए कि हम एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं। एक्टिंग पूरी होगी, पार्ट पूरा होगा, अब घर जाने का समय है। दूसरा प्रश्न है, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? बाबा समझाते, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए रे। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ ज़रूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है गीता। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाय जन्म संन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे थे, ऊंचे को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके। बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वे भी पावन दुनिया चाहते हैं। वे दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। तो बाबा कहते, कोई भी सन्यासी हो, साधु हो, किसी को भी पतित पावन नहीं कह सकते, क्योंकि यदि वे पतित पावन हो तो पतित सृष्टि को पावन बनाए, उनमें वो शक्ति हो। लेकिन बाबा कहते वे तो खुद ही कामना करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते पतित पावन एक ही शिव बाबा है जो ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा है।
श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है ही निराकार, बेहद की बादशाही वे दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते, वे भी पावन दुनिया चाहते हैं। वे दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वे गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं हैं तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वे कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठयोग सिखला सके। ये समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो समझ जाएंगे। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल के, वे है शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वे है नास्तिक। वे हैं ईश्वर को ना जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मत भेद है ना, बाबा कहते हैं उनकी और हमारी मत में कितना भेद है। वे ईश्वर को ना जानने वाले और हम ईश्वर को जानने वाले। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, ये भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपने धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करें। बाबा कहते अपने धर्म को भूल जाना ये भी कुछ गलत नहीं है, ड्रामा अनुसार ये भी कल्याणकारी है। भूलेंगे तब तो बाबा आएंगे फिर से याद दिलाने, फिर से स्थापना करने। नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्राय लोप भी ज़रूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वे गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है ज़रूर, चक्र को फिरना है ज़रूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते ये याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव, मध्याजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में हैं। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या हैं? विज्ञान का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है, एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते।
ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते हैं सब है शांति घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताए। शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके। बाप की ही महिमा अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। तो बाबा कहते एक तरफ महिमा करते हैं आप, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ऐसी ऐसी महिमा करते हैं, आनंद का सागर, सृष्टि का बीज रूप, और दूसरी ओर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते सर्वव्यापी कहने से जो पहले महिमा की वो तो सिद्ध नहीं होती। फिर तो सभी ज्ञान के सागर होने चाहिए, सभी आनंद के सागर होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वे कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वे पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है। तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं, महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। ये है लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें नहीं हैं, ना कोई शास्त्र में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है, ये सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव, मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा, ये बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी है। ये भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सद्गति दाता। बाप का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। ये बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वे बाप को जानते नहीं हैं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वे बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो ज़रूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं।
अभी देखो, मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वे सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वे विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में ये सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वे आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब नवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ही ये गायन है, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पा लेवें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। आज का वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है?
अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। ज़रूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, तब ही हम कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, ओम शांति।